राधे राधे जी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी है और जैसा कि आप सभी को पता है आज है अमावस। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। सोचा तो बहुत कुछ था कि सुबह जल्दी जल्दी सब कुछ कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया किसी वजह से। पूजा की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं अकेली हूँ, अकेली लग रही है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई। तो ठीक है, पूजा वूजा कर ली। अब मैं जा रही हूँ नीचे थाली बनाने के लिए, मतलब भोजन बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पहले मैं अपने लड्डू के दर्शन कराऊं, तो आप लोग भी कर लीजिए लड्डू जी के दर्शन। और आज इनका भी मुझे थोड़ा यहाँ मंदिर में साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल से नवरात्र, पहला नवरात्र है, तो मेरा भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। ये सब दोपहर में करूँगी काम। अभी हाल फिलहाल तो जाती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। तो खाने की तैयारी में फ़िलहाल तो मैंने अभी ये सब्ज़ी काट के रख ली है। पेठा है, ये गोभी है। अब जा रही हूँ नीचे वाली रसोई में। यहाँ तो नहीं बनाऊँगी, यहाँ तो बस ऐसे ही थोड़ा चाय पानी का चलता है। जी हाँ भैया, मैं तो चाय पीती हूँ, तो मैंने तो अपनी चाय बना ली है। और आज मेरी चाय में ना दुनिया भर का घी नज़र आ रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि मैं पी पाऊँगी। देखती हूँ, अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो रखती हूँ। मुझे मलाई वाली चाय नहीं अच्छी लगती। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नीचे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने रसोई को साफ़ तो हो चुकी थी सुबह ही सुबह, थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से पोछा वगैरह लगाया और फटाफट से पहले मैंने खीर की तैयारी करी। तो दूध लेके आई सबसे पहले, फिर खीर की तैयारी करी झट से मैंने खीर, क्योंकि खीर में देखो टाइम लगता है और मैं थोड़ी सी ना कंजूस हूँ, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी वानी मिला के, और थोड़ा सा मतलब जैसा ज़्यादा नहीं था बल्कि हल्का सा पानी, तो मैं वैसे ही डालूँगी, प्योर तो नहीं बनाऊँगी। तो मैं थोड़ी सी बस कंजूस टाइप हूँ, आप कैसे भी समझ सकते हो। तो फिर मैंने बस खीर की तैयारी करी, दूध रख दिया, अभी इसको रखूँगी और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करती हूँ। अब क्या करूँ भाई, देखो किसी को, देखो आगे का किसी को पता होता नहीं है ना। और मैंने देखा कि चावल नहीं है, तो मैं कल राशन लेके आई थी, तो चावल की वजह से मुझे पूरा का पूरा बोरा खोलना पड़ गया, क्योंकि चावल सबसे नीचे थे। और यहाँ सुनिए मेरी वाणी, से चावल के लिए पूरी बोरी खोलनी पड़ गई। कोई नहीं, आगे देखते हैं, उसको बाद में करूँगी। तो फटाफट से मैं चावल बीन के इसकी तैयारी करती हूँ, उधर सब्जी सब्जी उसके बाद में। तो यहाँ पर मैं चावल को थोड़ा सा भिगोऊंगी 15-20 मिनट के लिए। भिगो के ना एक अच्छा सा वो हो जाता है, एकदम जैसे होता है ना खीर में गुला गुला चावल, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। नहीं तो इस तरह डाल दो तो फिर वो होता है। और ये दूसरा पैकेट खुला, आज मेरे को ना इतनी हंसी आ रही थी एडिट करते समय। हल्दी की पैकेट हल्दी नहीं थी, फिर हल्दी निकाल के लाई हल्दी के पैकेट, फिर हींग नहीं थी तो हींग खोल के, वही हींग मैं आपको दिखा रही थी, कैच की हींग है, अच्छा है। मैं लाई हूँ, एक दो बार और भी लाई हूँ। और फिर मैंने थोड़ा पेठा छौंकने यानी कि कद्दू छौंकने जा रही थी, तो मैं मेथी थी मेरे हाथ में। मैं हर चीज़ को ना इस तरह से एक बार ज़रूर देखती हूँ, कितनी भी पैकिंग में क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च तोड़ के डाल रही हूँ। लाल मिर्च से तड़का अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे ना हरी कम पसंद करते हैं, वैसे भी पेठा ही कम पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैं दूसरी सब्जी के लिए आलू काट रही थी फटाफट से, क्योंकि मुझे गोभी आलू भी बनानी थी। इधर खीर अपना काम कर रही, उधर पेठा बन के आधा पका पेठा हो गया। अब इसको मैं बीच बीच में ना चलाती रहूँगी ताकि नीचे लग ना जाए, क्योंकि अगर जैसे नीचे लग जाती है ना थोड़ी सी भी, तो फिर वो खीर वो नहीं होती। और इस समय दूध मेरा खौल चुका है, इस समय दूध खौल गया। और इसके बाद मैंने फिर इसमें चावल डाल दिए, क्योंकि जब दूध को अच्छे से खौला लो ना तो उसका फ्लेवर और बढ़िया आता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको चलाया और इसके बाद मैं इसमें मिठाई और खटाई यानी कि अमचूर और गुड़ दोनों डालूँगी, तो जो कि काफ़ी टेस्ट अच्छा आ जाता है। मेरी मम्मी अम्मा, मतलब हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। बहुत से लोग नहीं पसंद करते, तो वो अपनी अपनी चॉइस है, आप चाहो तो डाल सकते, लेकिन कभी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है जो नहीं खाते उनके लिए। और यहाँ पर मैं टमाटर, वैसे तो मैं काटती, लेकिन जल्दी के मारे फटाफट से मैंने ग्रेवी तैयार करी टमाटर की।
यानी कि टमाटर को पीस दिया, सॉरी ग्रेवी नहीं, पीस दिया। और इसको थोड़ा सा खून दूंगी क्योंकि मेरा पेठे वाली सब्ज़ी एकदम से रेडी हो गई। और यहाँ पर मैंने गोभी आलू के लिए कुकर चढ़ा दिया। मैं थोड़ी सी तरी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। एक होता है भून के तैयार, इतना टाइम भी नहीं था और टाइम मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस समय करीब 12 के लगभग टाइम था। ये सब करते करते मुझे काफ़ी टाइम है, बल्कि और कम था, हाँ 11:30 का टाइम था। तो ये देखो यहाँ पर कितना भी पीस लो एक टुकड़ा ज़रूर रह जाएगा आपका, 1-2 टुकड़े ज़रूर रह जाते हैं। और यहाँ पर ये तीसरा पैकेट खुलने लग गया। मेरे को इतना हंसी आ रही थी। ये जीरा नहीं मिल रहा था, जीरा है कि पता नहीं हल्दी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद जीरा है। जीरा ख़त्म हो गया था क्योंकि वो तो मैं, हाँ जीरा ही था क्योंकि वो मेथी में छुकी थी तो इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ी इसमें मैंने, क्योंकि बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रही हूँ इस वजह से। और पीछे ज़रा ध्यान से देखना, मैंने ना एडिट करते समय देखी, मुझे भी नहीं पता क्योंकि परात को देखो मैं अब रखूँगी, अगर इससे टकराती तो अब हिलती ना, वो पहले हिल रही थी। इसका रहस्य मुझे भी नहीं पता लगा, मुझे नहीं समझ आया क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो बना रही थी। वीडियो मैंने 1 मिनट कोई बंद नहीं की, हाँ एडिट करते समय काफ़ी काटी है। और यहाँ पर ये हमारी सुधा ने सेंटर में भोग लगाया था, ओम शांति सेंटर, तो वहीं से ये प्रसाद आया। एक में सब्जी है, एक में खीर है और एक में पूड़ी है। तो इसमें 2 जनों का प्रसाद है, यानी कि सरिता का और मेरा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सब्जी को तैयार करती हूँ। ये डाली है मैंने सूखी मेथी, जो कसूरी मेथी होती है उसको मैंने क्रश करके डालूंगी। और इस समय यहाँ पर खीर मतलब आधे से ज़्यादा पक चुकी है। तो इस समय मैं आपको दिखा रही थी इलायची, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, केवल 2-3 सामान डालती हूँ, इलायची और चीनी और आपका क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अरे भूल गया, हाँ चावल दूध, बस ऐसे ही मेरा दिमाग। मैं एडिट ना इसको कम से कम काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, बताती हूँ मैं आपको। और यहाँ पर हम लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मैं सोच रही थी, तो बस यही सोच के मैंने ना पूरी चीनी डाल दी। मतलब हम लोग ना थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो बस। और फिर 5 मिनट और पकाऊंगी। मैंने गैस को बंद कर दिया था क्योंकि टाइम था, थोड़ा इलायची वगैरह कूटनी थी इस वजह से। और यहाँ पर मैंने देखो बिना प्याज लहसुन का मसाला तैयार किया है। सब कहते हैं बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, कौन कहता है नहीं अच्छी बनती, बनाने के लिए चाहिए कोई भी ऐसा बंदा जो परफेक्ट बना सके। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ नीचे आटा वगैरह छानने के लिए। और ये खीर मेरी पक के होगी तैयार, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और इस बीच ना खीर थोड़ी निकल भी गई थी, मैंने ढक दिया था क्योंकि मैंने टमाटर डाले थे इस वजह से। तो यहाँ पर पेठा बन गया, गोभी आलू छौंक दी। और मैं यहाँ टाइम देख रही थी आपको, मैं अभी वॉइस मैंने अभी बंद नहीं की मैंने अपनी। तो अब मैं बैठती हूँ फटाफट से आटा मारने के लिए। और देखो कढ़ाई अब भी हिल रही है, मुझे रहस्य समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इस समय तो मुझे समझ आया क्योंकि मैंने परात को उठाया था, उससे हिली होगी, लेकिन उस समय नहीं पता लगा ये किस लिए हिली है। एक सस्पेंस वाला हिसाब हो गया। और यहाँ मेरा आटा लग गया था, आटा मैंने लगा दिया पूड़ी का। और फटाफट से इसमें सीटी लेके मैं इसको बंद कर दूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता। तो रायते के लिए पहले मैंने 1 पैकेट मंगाया लस्सी, मुझे थोड़ा कम सा लग रहा, तो देखते हैं। बस फटाफट से रायता तैयार है। इधर मैं कढ़ाई तैयार करने आई हूँ, मतलब छोटी वाली जो कढ़ाई है मेरी लोहे वाली, उसमें पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं, तो बस उसी को साफ़ कर रही थी मैं। पता है क्या करती हूँ, इस्तेमाल करके लोहे वाली कढ़ाई को तुरंत मतलब नहीं मांजती, बस ऐसी पानी से रख देती हूँ क्योंकि उसको अगर जूने वूने से मांजो तो उसमें जंग लग जाती है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं बूंदी डाल रही हूँ और देख रही हूँ कि लाऊं कि नहीं लाऊं। फिर मुझे लगा थोड़ा सा कम सा लग रहा है, बूंदी तो ठीक है, थोड़ा रायता कम लग रहा। फिर मैंने उसके बाद 1 थैली और मंगाई लस्सी की। तो मेरे को हंसी आ रही, मेरे बगल में ये बैठी है, मेरे लाडो बैठी है। और यहाँ पर फटाफट से मैंने पूड़ियाँ तैयार की। तो पूजा की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, नहीं तो वो हेल्प करती, तो फिर वो नहीं हो सकता ना, नहाई धोई भी नहीं थी और मुझे मावस की थाली भी निकालनी थी इस वजह से। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने पूड़ियाँ तैयार की जो अच्छे से छन छना के फूली फूली सी आ रही हैं। तो बस पूड़ियाँ तैयार करके और उसके बाद मैंने फिर फटाफट से, क्योंकि टाइम ना धीरे धीरे ऐसे भाग रहा था कि भगवान जाने कहाँ, पूरा दिन हो गया था, मैं इतना थक चुकी थी कि मैं आपको वीडियो में तो बिल्कुल ना बोल सकती ना दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल की भोग की थाली तैयार कर दी है। तो इसमें रायता है, गोभी आलू की सब्ज़ी है, खीर है, पेठे की यानी कि कासी फल की सब्ज़ी है और पूड़ियाँ हैं।
भैया इतना ही बनाने में हमारी तो रेल बन गई अकेली। तो फटाफट से, और यहाँ पर मैं दूसरी जो मैंने थाली तैयार की है वो जो छत पे रखते हैं ना सभी के लिए, तो वो तैयार की है। और इसके बाद ये तीसरी थाली लगी है पंडित जी को देने के लिए। तो फटाफट से इसमें भी फिर मैंने सामान अच्छे से रख के, दक्षिणा मैंने अलग उठा के रख दी है। कहते हैं ना भैया, चाहे किसी पे ज़्यादा हो कम हो, लेकिन अलग मतलब अलग ही होना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। तो जितना भी मेरे पे सामर्थ्य हो सका मैं उसमें रख दिया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि पहले थाली दे के आऊँ, उसके बाद मैं फिर रसोई समेटूँगी। और इसके बाद मैं फिर लग गई थी रसोई समेटने। तो रसोई क्या, वो मैंने एक बाहर फैला रखा था राशन का सामान, तो कुछ कुछ वो भी काम करने लगी। और उसके बाद राशन भरा मैंने थोड़ा बहुत। इसके बाद बर्तन साफ़ किए। ये बर्तन मैं आधे साफ़ कर चुकी थी, तब मैंने आपको दिखाए। फिर मैंने फटाफट से, घर काफ़ी गंदा हो गया था और काफ़ी देर बाद मैंने झाड़ू लगाई थी। थाली वाली तुरंत मैंने नहीं लगाई, क्योंकि कहते हैं ना खाना बनाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो काफ़ी देर बाद, तो ये पूजा का कमरा था जो कि आज नहीं झड़ पाया था किसी वजह से क्या वजह मैंने आपको बताई दी। तो फटाफट से मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, सफाई की, और बस बज गए हमारे पूरे कितने, 2। जी हाँ, 2 बज गए थे पूरे करते करते 2 बज गए थे। क्या करें भाई, अकेले काम करते हैं तो ऐसे ही होता है। धीरे धीरे मशीन तो किसी के हाथ में नहीं लगी, कोई खामखाई बढ़ाई मारे तो ये मैं नहीं मानती हूँ। हाँ भाई, कोई होता है, कोई ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई कम। तो यहाँ पर मेरा पूरा काम, अभी ये तेल गरम है इसलिए मैंने अभी इसको नहीं छेड़ा है। यहाँ पर पूरा किचन का काम साफ़ सुथरा एकदम चकाचक कर दिया मैंने। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे यहाँ सब चीज़। बल्कि और एक्स्ट्रा काम कर दिया था, जो राशन के डिब्बे थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए। और यहाँ पर सब साफ़ सुथरा होके भाई अब बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हम गए हैं थक। और मैंने ना पोंछा नहीं लगाया था, मैं बहुत थक गई थी। और ना मैं पोंछा लगाऊंगी क्योंकि बज गए हैं 2, काफ़ी टाइम हो गया था इस वजह से। क्योंकि मैंने थाली भी निकाल दी, भोग भी हो गया, सारा काम हो गया। अब जा रही हूँ, बेटू ऊपर जग गई है, अपने बाबा के पास है, बहुत देर से है, सुबह से ही है, लगभग 10:30 के आसपास से। तो ठीक है, जाके उसको दूध देती हूँ पहले तो, फिर उसके हाथ मुँह धुला के उसके कपड़े चेंज करती हूँ कुछ। अब तो ठीक है, कर लेती हूँ कुछ, अपने पेट में भी डाल लेती हूँ। सुबह भी सुबह तो और क्या हो जाता है मेरे साथ। तो ठीक है, बक बक बहुत कर ली, सुबह से आप लोगों को पका रही हूँ किचन में लगा लगा के। तो जाती हूँ थोड़ा सा, और मुझे मंदिर की सफाई भी करनी, मेरे को लगा मैंने कि 12 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा नीचे, हम दोनों मिलके कर लेंगे। भाई कल सोचा था, आज नहीं, हमने कल दोनों मिलके कर लेंगे, फिर मंदिर की सफाई कर लेंगे। कल फिर नहा धो के तुरंत पूजा कर देंगे। कल सफाई करते हैं ना, फिर मंदिर सेट करो, सफाई करो, मंदिर सेट करो, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, पूजा ही 2-3 बजे हो पाती है। तो देखते हैं क्या करती हूँ, अभी तो कुछ खा लूँ, अजीब सा हो रहा है मुझे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और अब टाइम हो रहा था करीब 5:30 पौने 6 का टाइम था। ट्यूशन मैंने पढ़ा दी थी क्योंकि बच्चे ना आ गए थे। नहीं नहीं नहीं, ये ट्यूशन का ही टाइम था जो मैं खाना खा रही थी, मैं आपको दिखा रही थी। तो मैं अपना जो भी भोग का था बस वही लेके आई, उसमें 2 पूड़ी और बढ़ा के लाई थी। और उसके बाद फिर ये टाइम 6 बजे का है, मैंने ट्यूशन आप लोगों को दिखाई नहीं। और मैं मंदिर की सफाई अब देखो कल करती हूँ, सुबह ही करूँगी, अब रात में क्या, क्योंकि आज ना मेरे पैर में बहुत दर्द होने लग गया, थक भी गई हूँ। मतलब दिमाग भी इतना थक गया है ना कि कुछ सूझ ही नहीं रहा। तो मैंने दिया बत्ती करके जोत लगा दी है, देखो कैसे लग रहा है, ऐसे दिया जल ही नहीं रहा, कुछ वाइट वाइट रखा है। तो जोत वगैरह लगा दी है, लड्डू जी को दूध का भोग लगा दिया है, दूध और किशमिश का भोग देती हूँ शाम को। तो मैंने लगा दिया है, सुबह में अगर कुछ बन जाता है तो लगा देती हूँ, नहीं तो किशमिश सुबह शाम और दूध बिस्कुट वगैरह ऐसे मैं लगा देती हूँ। क्योंकि पता ही क्या, भोग वगैरह लगाने के लिए रसोई भी शुद्ध होनी चाहिए, पर राजा जाता है तो जल्दी जल्दी में खाना पीना बनता है, तो फिर उस भोग के हिसाब से नहीं हो पाता। कहने का मतलब कुल मिला के भोग के हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए मैं खाने का भोग मैंने अब बहुत कम कर दिया है। कुछ अच्छा बनता है तो लगा देते हैं बस। जैसे हमारे प्रभु जी की लीला, सभी की लीला होती है,
यही करवाते हैं, जो भी करवाते हैं। प्रभु जी बैठे हैं हमारे, में नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे सही के कुछ लाइट की वजह से ये देख अब देखिए, अब देखो मुरली दिख रही है ना हाथ में, बंसी कान्हा जी की। और हम ऐसे दिखाएंगे इस तरह से, तो विष्णु जी की छवि आती है, ऐसे बंसी वाले की छवि आती है, यानी कि रूप उन्हीं के ही हैं। और जब हम इधर से देखेंगे तो हमें ब्रह्मा बाबा नज़र आते हैं। तो सब लोग कहिए ओम शांति। और इसी के साथ मैं ना सच्ची बताऊं, बहुत थक गई हूँ। मैं अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि मेरी शक्ल दिखाने लायक नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं करा, जैसे मतलब खाना खा ही रही थी कि बच्चे आ गए ट्यूशन के, 2-4 बच्चे आने लग गए हैं, जैसे पहले मैं पढ़ाती थी। तो राधे जब से हुई तब से फिर मैंने छोड़ दिया। और मुझे छोटे बच्चे पढ़ाने में अच्छा लगता है, दिमाग तो खैर पकता ही है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे छोटे बच्चे पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने फिर से शुरू कर ली हैं ट्यूशनें। तो आते हैं 2-3 बच्चे, तो जैसे ही मैं खाना खा रही थी बच्चे आने लग गए। फिर मैंने मेरी खीर रखी है, पता नहीं ख़राब है सही है, अभी देखती हूँ। तो ठीक है, मेरे लड्डू गोपाल इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं कैमरा हटा ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, फिर इस वीडियो का यही, मैं मेरी शक्ल ऐसी हो रही है इसलिए नहीं दिखती हूँ, वैसे ही दिखाना चाहिए ना, उसमें क्या मेरे को करना, वैसे ही कॉपीराइट आते रहते हैं मेरे चैनल पे। भाई देखो, मैं मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, किसी की कॉपी नहीं करती। मेरे चाचा जी की वीडियो थी वो, और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे भेजी, तो मैंने उनसे इजाज़त ली और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा आप डालो। फिर उन्होंने और वीडियो भेजी, पर जब मेरी पहली वीडियो पे कॉपीराइट आ गया तो फिर मैंने, मुझे मतलब इतना अच्छे वो लग रहे थे वहाँ के नज़ारे। मेरे चाचा जी मतलब स्पोर्ट्स में क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छे उस पे पद पे हैं, तो वो जाते रहते हैं बाहर। तो मुझे भेज दिया, मेरा मन किया मैं आप लोगों को से भी शेयर करूँ। अब आप लोगों से शेयर करने का एक यही तो जरिया है। फिर भैया उधर से कॉपीराइट आ गया, लेकिन मेरा हटाने का मन नहीं कर रहा। मैंने किसी की चीटिंग नहीं की, जैसा था जो भी था मैंने इजाज़त लेके डाली है वीडियो, किसी और बंदे की कॉपी नहीं की है, मेरे घर परिवार की है। तो इतना तो चलता है, और मैंने कोई गाना वगैरह तो उसमें डाला नहीं है जो कॉपीराइट दे दिया। पर ठीक है भाई, जैसे रूल है रूल है, कोई बात नहीं। तो बस थोड़ा सा मन ना एक अजीब सा हो जाता है कि भाई देखो, अच्छा मैंने ये देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग यूट्यूब देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जिन बंदों की वीडियो में अनयूज वीडियो, अनयूज मतलब कोई मतलब नहीं है उनका, केवल ऊट पटांग नाच कूद ये वो सब ड्रामेबाजी, उनके व्यू भी देखिए, सब्सक्राइबर भी देखिए, और उनका चैनल इतनी जल्दी ग्रो करता है कि आप चीज़ देखा है, लोग गलत चीज़ों को बहुत जल्दी सपोर्ट करते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। बहरहाल आप कह सकते हो कि मेरे को इस एज में वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है ये, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेरे ज़्यादा एज वाली भी बना रही हैं, तो मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मेरा शौक़ है, बचपन से ही मेरे को शौक़ है कुछ करने का, तो मुझे इस टाइम में मेरे बेटे ने ये दिया तो मैं डाल लेती हूँ। और पहाड़ी इलाका, नदी, ये वो सब ऐसे नज़ारे मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने डाल दी थी। मेरे चाचा जी की वीडियो अगर नहीं देखी हो तो आप लोग देखना, और उस पर मुझे कॉपीराइट है, गाने आए समझ में आता है। इससे पहले जन्माष्टमी की वीडियो पर कॉपीराइट आ गया सेकंड वाली पार्ट में। अब आप ही बताइए क्या ये चक्कर है, समझ ही नहीं आता, जबकि मैंने उसमें वॉइस ओवर करी है और केवल यूट्यूब का ही, मतलब जो ब्लॉग का म्यूजिक होता है ना जो आता है एडिट करते टाइम, मैंने वही डाला है, फिर भी जन्माष्टमी वाली सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट पर कॉपीराइट है। आप यही देख लीजिए, इसलिए थोड़ा सा मन खट्टा सा हो जाता है, काम करने का इतना मन नहीं करता। अब बस यही लगता है कि जहाँ लगता है मेरे को वीडियो डालनी है डाल देती हूँ, नहीं तो नहीं डाल। ठीक है, ये तो चलता रहता है, दुनिया है यही सिखाने वाली है, ये हमारे टीचर हैं, ये हमको सिखाते हैं और हम सीखते हैं, अच्छे से सबक लेते हैं, सभी लेते हैं। ठीक है, जिसको अच्छी लगे लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे कोई दिक्कत नहीं है।
अपन राम तो ऐसे ही रहेंगे, डालते रहेंगे। ठीक है, मिलती हूँ कल अगले नई वीडियो पर। अच्छी सी एक वीडियो लेके आऊँगी कल, देखती हूँ। व्रत तो खैर है ही, व्रत तो रहूँगी। पूरे हूँ कि नहीं ये तो मैं आपको कल ही बताऊँगी, वो भी शाम तक। वरना ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि जब अगर उसकी तबीयत सही होती तो वो संभाल लेती। जब मुझे नीचे ऊपर संभालना पड़ेगा, बच्चे को भी देखना होता है, तो फिर वो चीज़, और पता नहीं क्या उठा पटक कर रही है, भी आवाज़ आई ना, वो नीचे कुछ करी, ऊपर आई थी नीचे चीचे, मतलब नीचे को वो चीचे बोलती, चीचे 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 जाना है, मतलब शब्दों को जोड़ के बोलने लगी है, चीचे जाना है। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, उनसे क्या नाराज़ होना, तो वैसे ही सबकी जान है। कभी कभी गुस्सा आता है मेरे को, खैर गुस्सा ज़्यादा आता भी है। तो ठीक है, सबको राम राम, राधे राधे, जय माता दी, शुभ रात्रि। मिलती हूँ अगले नए वीडियो पर, जब तक के लिए राधे राधे।